कॉटन नहीं है, यार्न नहीं, जिसकी वजह से लॉक आया और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को अमेरिका से और दुनिया भर से मिले थे, जो पाकिस्तान ने मेहनत की, एडवांटेज लिया, वो हाथ से निकलने लगा और कॉटन का फैसला हुआ कि इंडिया से सस्ती ले लेते हैं, बॉर्डर खोलें। वज़ीर आज़म ने कहा नहीं भाई, कश्मीर का मसला जब तक होगा तब तक नहीं खोल सकते बॉर्डर, यार्न और कॉटन नहीं आएगी। अब इंडियन यार्न और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने कपड़े उद्योग के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भारत के यार्न और कॉटन पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। अगर भारत से यार्न और कॉटन नहीं मिलता है तो पाकिस्तान के कपड़े उद्योग के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी दुकान को ताला लगा दे या फिर भारत का ही कॉटन दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करे, जो कि उनको भारत से इंपोर्ट करने की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और यही आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। जो लोग अपनी दुकान का ताला नहीं लगाना चाहते वो भारत का ही कॉटन दमास्कस जैसे कंट्री से मंगा रहे हैं, जो कि उनको बहुत ही महंगा पड़ रहा है और वो कंपटीशन में नहीं टिक पा रहे हैं। पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग की यही हालत देखकर पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया था कि वो कॉटन सीधा भारत से ही मंगवाएंगे, पर कश्मीर मुद्दे पर जीने वाले लोगों की ताकत की वजह से पाकिस्तान सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, जिसके बाद से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग की हालत फिर से बहुत ही खराब हो चुकी है। अपने देश की खराब हालत पर पाकिस्तान मीडिया क्या बातें कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। भारत से ट्रेड नहीं होगा, अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यार्न नहीं है, कॉटन नहीं है। दूसरा रास्ता क्या होगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना के अंदर इस फैसले की नफ़ी कर दी कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा। अब जो एक्सपोर्ट है उसको किस तरह से आगे लेंगे, कॉटन यार्न कहाँ से आएगा, इस पर हम बात करेंगे। मसला ये हो गया कि पाकिस्तान ने बड़ी अरसे के बाद अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाई और 2020 के दिसंबर में पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की। बहुत खुश ने भी फैसलाबाद के अंदर देखा कि सारी पाकिस्तान की सनतें चलना शुरू हो गई फैसलाबाद की, और हज़ारों लाखों की तादाद में रोजगार मिला। अब हुआ यह कि वो मैकेनिज्म चलता तो रहा, लेकिन फिर हुआ यह कि कॉटन नहीं है, यार्न नहीं, जिसकी वजह से लॉक आया और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को अमेरिका से और दुनिया भर से मिले थे, जो पाकिस्तान ने मेहनत की, एडवांटेज लिया, वो हाथ से निकलने लगा और कॉटन का फैसला हुआ कि इंडिया से सस्ती ले लेते हैं, बॉर्डर खोलें। सनतकारों ने शोर मचाया, हुकूमत ने सोचा, हमने रज़ाक दाऊद साहब का सुना, उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की कि हम खोल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं भाई, कश्मीर का मसला जब तक होगा तब तक नहीं खोल सकते बॉर्डर, यार्न और कॉटन नहीं आएगी। अब इंडियन यार्न और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। कोविड से कुछ फायदा हुआ, आपको कोविड से नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है, इस पर हम बात करते हैं। ये जो मैंने अभी सारा बयानिया बताया कि अब आके इंडस्ट्री फंस गई है और ऐसे पॉइंट पे फंस गई है जहां पे अगर यार्न और कॉटन नहीं होगा तो इंडस्ट्री को जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं बाहर से वो जाया हो जाएंगे। यही सूरत हाल है। शाकी भाई, ये बात किस्म दी है हमारे मुल्क की कि बड़ी मुश्किल से हमारे पास इंटरनेशनल बायर जो है वो आए और ऑर्डर जो है ट्रैक होने शुरू हो गए और स्टीम लाइन हो गए और शिपमेंटें जाना शुरू हो गई। जब सारी दुनिया में स्लंप जा रहा था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई। ये अल्लाह का बहुत करम था हमारे ऊपर। उसके बाद ये हुआ है कि कॉटन की शॉर्टेज जो है पाकिस्तान में, कॉटन की ग्रोइंग जो है वो कम हुई है, क्योंकि कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है कॉटन का कम होता साल में आस्ता आस्ता वो कम हो गया जी। कॉटन की शॉर्टेज की वजह से इधर सट्टेबाज आ गए, इधर भी माफिया है, कॉटन माफिया। ये बड़ा एप्टमा जो है बहुत बड़ा माफिया है, एक शुगर से भी बड़ा माफिया है जी। और इन्होंने देखे, जैसे ही ये खबर चली कि ईसी से अप्रूवल हो गई है, 4-5 हजार रुपया बैग जो है उसी वक्त डिक्रीज हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। और जैसे ही दोबारा इसकी अप्रूवल नहीं मिली कैबिनेट से तो 4-5 हजार रुपया बैग जो है उसका सट्टेबाजों ने सलामत साहब, इसका एक हल क्या ये है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है कॉटन की और यार्न की उस पर पाबंदी लगा दे और इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दे? कहीं से भी आ रहा है, आप ड्यूटीज खत्म, सारे टैक्स खत्म, ताकि पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले। आप समझते हैं ऐसा इकदाम होना चाहिए? आज तकरीबन पाकिस्तान हौजरी एसोसिएशन, पाकिस्तान पावर लूम एसोसिएशन, एप्टमा अबूमा और सियालकोट से हमारे दोस्त आए हुए थे फैसलाबाद में चैम्बर, ये
पावरलूम एसोसिएशन वाले, जी। बेडशीट वाले, सभी एसोसिएशन ने आज मुतफिका तौर पे फैसला किया, गवर्नमेंट को ये कहा है कि यार्न की एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर फुल फॉर पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, गुड हो गया। ताकि मार्केट में यार्न की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो जाए। और इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट के ऊपर तमाम किस्म की ड्यूटियां जो है वो खत्म कर दी जाए, ताकि हमारे पास जो ऑर्डर आए हुए हैं, अगर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा हमारे पास बायर नहीं आएंगे। इसलिए चले, जबरदस्त मुतालबा किया। जो मैं बात कह रहा था वही बात आप भी कह रहे हैं। फैज साहब, ये जो भी डिमांड आपने सुनी, जो आपने बात सुनी, वो बात मैं भी कह रहा था, हर कॉमन आदमी की समझ आएगी। हुकूमत जो है वो मसला हल करने की तरफ जा रही है, जो चौधरी सलामत अली साहब ने कहा। इस वक्त जो जरूरत है, अभी जो 3-4 दिन पहले एक हमारी ईसीसी ने जो फैसला किया था, वहाँ से जो उनकी तजवीज थी इंडिया से जी जी रॉ कॉटन और जो ये यार्न है वहाँ से इंपोर्ट लाने की, जी हाँ, जिसको बाद में कैबिनेट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया उसको। हाँ जी, तो उसमें ये है कि अब इसके बाद दूसरी सूरत जो बचती है वो यही है कि बजाय इसके कि हम अपनी कॉटन बांग्लादेश, अपना यार्न जो है वो बांग्लादेश को या हम इंडिया को, सॉरी वियतनाम को या किसी और मुल्क को बेचें, तो मेरे ख्याल में वो हमारी अपनी ही प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दो, और आप जो सलामत साहब का मुतालबा है उससे आप एग्री कर रहे हैं, सलामत साहब वाले मुतालबे से एग्री कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जबरान साहब, अब इंडस्ट्री पाकिस्तान की रुकी हुई है, हमारे पास कॉटन यॉन नहीं है, मुतालबा हो रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुतालबा हो गया, सलामत साहब ये कह रहे हैं, और इत्तेफाक से फैजुल्लाह साहब भी फैसलाबाद की वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ये इस पे पाबंदी लगाई जाए, एक्सपोर्ट नहीं हो, और जो इंपोर्ट हो उसके ऊपर टैक्स और ड्यूटीज नहीं हो। आप क्या कहते हैं, कितनी मुश्किल में आप, आपके पास जो ऑर्डर्स हैं अमेरिका के, वो आप डिलीवर करने की पोजीशन में हैं, नहीं हैं, घबराए हुए हैं, मुतमईन हैं, क्या सूरत हाल है? जी देखें, इसमें मल्टीपल, पहला तो ये है कि जाहिर है कि मार्केट में यार्न की अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस हैं पिछले 2 से 3 महीने से, और उससे जो यार्न हमें इजीली मिल जाता था वो इतनी आसानी से नहीं मिल रहा, और अब उसमें तकरीबन जो लोग पहले 60 डे का क्रेडिट ऑफर करते थे, अब वो चाहते हैं कि बस उनको कैश पे परचेज कर लें या 30 डे पे परचेज कर लें। तो शॉर्टेज के भी चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे, उसूली तौर पे मुझे इस चीज़ का नुकसान है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपोर्ट बंद करें, क्योंकि जो यार्न एक्सपोर्टर है वो भी हमारी तरह एक डिफरेंट कमोडिटी का एक्सपोर्टर है, उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हुए हैं अगले 3 महीने के लिए। अच्छा। अगर हम उसका बिजनेस बंद कर देंगे तो वो 5 साल बाद कैसे बिजनेस करेगा, उसको फ्यूचर में बिजनेस कैसे मिलेगा? तो पाकिस्तान में बेचे ना, पाकिस्तान में जरूरत है, पाकिस्तान में बेचे, फिलहाल पाकिस्तानी इंडस्ट्री को जरूरत है, वो बाहर एक्सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान को बेचे, पाकिस्तान इंडस्ट्री को बेचे। तो अगर उनकी प्राइस में गैप है, अगर 2 या 3% का, 5% का प्राइस गैप है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस गैप को ब्रिज करें, वो उनको एक टेबल पे यार्न एक्सपोर्टर्स को बिठाएं, और एक टेबल पे जो है वो कमोडिटी एक्सपोर्टर्स को बिठाएं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में। इस पर फौरन जवाब ले लेता हूं, ये कैसे मसले में अटक गए, फंस गए, एक्सपोर्ट बंद हो रही है, कम हो रही है, ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी जबरान साहब कह रहे हैं बड़ी मुश्किल में सूरत हाल, एक्सपोर्ट बंद करें यार्न की, कॉटन मस्कत के थ्रू ले लें, इंडिया की, दुबई के थ्रू ले लें, क्या करें, क्या हल होना चाहिए इस मसले का? ये और ऑप्शन ये है कि आप फॉरेन इंडिया से इंपोर्ट अलाउ कर दें, और ड्यूटी फ्री, क्योंकि इंडिया बाय रोड वो तो खत्म ही हो गई सर, इंडिया वाली दुकान बंद हो गई। अब ये बताइए, तजवीज जो आई है, आप इससे एग्री करते हैं, एक्सपोर्ट बंद करें, आने वाले इंपोर्ट के ऊपर टैक्स और ड्यूटी खत्म करें? जावेद भाई देखिए, यार्न की एक्सपोर्ट बंद होनी चाहिए, जब तक बंद होनी चाहिए जब तक आपके यहाँ के लोकल इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स खत्म कर दें, और ड्यूटी जो है उसको फौरन खत्म करनी चाहिए इंपोर्ट पे, और कमर्शियल इंपोर्टर को भी अलाउ कर देना चाहिए, और जो है फौरी हमारे एक्सपोर्टर्स के जितने भी रिफंड्स हैं वो फौरन क्लियर